चेस्ट पे बैठते थे, अननेचुरल सेक्स करते थे, ऊपर से मेरा गला दबाते थे और अपना मास्टरबेशन किया हुआ डर्टी वाटर मेरे मुंह में डालते थे। तो डर्टी वाटर मतलब मास्टरबेशन किया हुआ। अच्छा, सीमेन। हाँ, सीमेन। तो फिर एंड ही टू पंच मी, मेरे को गला दबाता था, बोलता था पी, नहीं पिएगी तो मार दूंगा। हाँ, पीने का वो हाँ, जबरदस्ती मुंह में डालता था। मेरे बच्चे के सामने ही करता था सेक्स, तो मैंने उसको मना, बच्चे के सामने ही करता था, वीडियो भी निकालता था, वीडियो भी निकालता था और बोलता था मेरे को व्हाट्सएप पे भेज। बोलते हमारे नॉर्थ में द्रौपदी सिस्टम फॉलो किया जाता है झारखंड में। तो मैंने बोला हाँ, झारखंड में द्रौपदी सिस्टम क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि एक वुमन हैज रिलेशन विद मेनी मेंस, मतलब बहुत सारे आदमियों के साथ इलीगल रिलेशन रखते हैं। सुनीत बागे, कान खोलकर सुन ले, झारखंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। द्रौपदी सिस्टम आपके ही घर में होता होगा, आपकी ही बेटी करती होगी। मुंबई की मारिया दिल्ली में भटक रही न्याय पाने के लिए, लेकिन अब तक इन्हें न्याय का कहीं से भी सुगबुगाहट नहीं हुआ है। हंगर स्ट्राइक फॉर जस्टिस, भूख हड़ताल न्याय के लिए। जी हाँ, इन्हें न्याय में क्या चाहिए? ये चाह रही हैं अपनी बेटी मारिया का घर बस जाए, इनके साथ जो प्रताड़ना हो रहा है वो ना हो। लेकिन लगातार आप जनमंच न्यूज़ पर देख रहे हैं, सुन रहे, समझ रहे हैं, मुंबई की मारिया दिल्ली में भटक रही न्याय पाने के लिए, लेकिन अब तक इन्हें न्याय का कहीं से भी सुगबुगाहट नहीं हुआ है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं जगी है कि इन्हें न्याय मिल सकता है। आपके पति आपके साथ क्या क्या करते थे वो सब कहानी बताएं, क्योंकि आप वो महिला हैं जो देश के सामने अपने घर की वो स्थिति प्रकट कर रहे हैं जो किसी मर्द का जो दानव चेहरा होता है समाज के सामने नहीं आ पाता है। मुझे वो पूरा वाकया बताएं, पति खास आपके साथ क्या क्या करता था दानव वाला काम? जैसे शादी हो गई थोड़े दिन, शादी कब के थे आप? 2013 में मेरी शादी हुई थी, 6 जनवरी को चर्च मैरिज हुआ था। और उसके बाद ही उन्होंने मतलब थोड़े दिन अच्छे थे, हम लोग गोवा जाके हनीमून पे से पैसा मैंने दिया, मेरी मदर ने मुझे पैसे दिए थे, क्योंकि हनीमून जाने के लिए भी मेरे हस्बैंड ने पैसे मांगे थे ससुर के पास, उन्होंने मना कर दिया। मेरे ससुर बहुत ही ग्रीडी आदमी है, और एक वड़ा पाव भी मेरे हस्बैंड पैसा भी अपने पिताजी से मांगते। जैसे तभी 10 रुपीज़ का वड़ा पाव आता था, तभी वो अपने फादर पे डिपेंडेंट थे। जैसे ही शादी हो गई, कुछ दिनों के बाद उनका स्टार्ट हो गया शोषण करना, मतलब मारते थे, चेस्ट पे बैठते थे, अननेचुरल सेक्स करते थे, ऊपर से मेरा गला दबाते थे और अपना मास्टरबेशन किया हुआ डर्टी वाटर मेरे मुंह में डालते थे। तो डर्टी वाटर मतलब मास्टरबेशन किया हुआ। सीमेन। हाँ, सीमेन। तो फिर एंड ही टू पंच मी, मेरे को गला दबाता था, बोलता था पी, नहीं पिएगी तो मार दूंगा। हाँ, पीने का वो जबरदस्ती मुंह में डालता था। मैं इतनी मजबूर हूँ, मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ तक इसके लिए आई हूँ, जस्टिस के लिए आई हूँ। विलियम बागे मेरे पति मस्कट ओमान में है। 23 ईयर्स से साउथ भवन टोयोटा कंपनी में काम पे है सर। कब से काम कर रहा है आपका पति? अब ये ऑलमोस्ट 23 ईयर्स हो गए। ये मेरे पति है, टोयोटा कंपनी में काम पे है। मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ पति का चेहरा, विलियम बागे। क्योंकि मैं देखिए इस मर्द का रूप देखिए, चरित्र देखिए, किस तरह से अपने ही पत्नी, अपने धर्म पत्नी, अपने अर्धांगिनी के साथ किस तरह से शोषण करता है। मेरे सर पे ना, सर दीवार पे मारता था ले लेके, कि मैं उसका सुनती नहीं थी ना, और ये मेरे बच्चे के सामने ही करता था सेक्स। तो मैंने उसको मना, बच्चे के सामने करता था, वीडियो भी निकालता था, वीडियो भी निकालता था और बोलता था मेरे को व्हाट्सएप पे भेज। जब वो ओमान में रहते थे ना, तो बोलते थे मुझे वो भेजो ओमान में, नेकेड पिक्चर्स भेजे, नेकेड वीडियो भेजे। तो उसने मुझे भेजा था, मैंने मेरी मदर को भी बताया था। और चर्च की सिस्टर है, सिस्टर सिलिन, हमारे सिस्टर है नालासोपारा में, मुंबई में, नालासोपारा मुंबई में, पालघर डिस्ट्रिक्ट। मैंने उनको बुला के मेरी मदर ने घर पे बताया, बट उन्होंने हमको सपोर्ट करने के बदले मेरे सास ससुर को सपोर्ट किया। ये मेरे सास ससुर है, ये सुनीत बागे, लिली सुनीत बागे, ये एक्टिव मेंबर है हमारे चर्च के। इसके लिए ये पैसे कुछ देते हैं। अच्छा, इसके लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और बताएं पति के और सर ये इतना ही नहीं, जब मेरी बेटी उनको प्यार करने जाती थी ना, मेरे पति इसको उठा के फेंक देते थे। बच्चे को प्यार नहीं करते थे। मुझे ये बताएं, कभी भी कोई भी, ये जो आपकी ननद है लवीना डिसूजा, और इसका जो पति है जॉन डिसूजा, क्या करता था आपके साथ? सर जैसे हम लोग की शादी हो गई थी, ये बार बार घर में आते जाते थे। मतलब ये लवीना डिसूजा एंड जॉन डिसूजा एवरी फ्राइडे को छुट्टी, मतलब
स्कूल से बच्चे आ जाते थे ना, तो ये इनको लेके नाला सुपर आ जाती थी। सैटरडे संडे रुकती थी, संडे नाइट को चली जाते थे। तो उसके बीच में जो सैटरडे संडे का जो दरमियान रहता था, वो आते थे बार बार मुझे दारू पीते, रात दिन दारू पीते सर, घर में लाके इंग्लिश दारू पीते, और रात दिन ना कैसे भी करके मुझे बैड टच करना चाहते, कैसे भी करके उनको लगा कि मैं भी उस टाइप की हूँ। जब ये आते थे जॉन डिसूजा आपके घर पे, उस समय क्या आपके पति विलियम बागे रहते थे? सर तभी तो वो कभी कभार दिसंबर में आते थे ना, तभी मेरे हस्बैंड रहते थे। वो भी मेरे हस्बैंड को भी पिलाते थे, मेरे सास ससुर। जो छेड़छाड़ जो बातें कर रहे हैं आप, जो कह रहे हैं पति के, आपके पति के रहते हुए करते थे ये? पति के रहते हुए नहीं करते थे, मतलब पति रहते तभी भी थोड़ा बहुत होता था। मैं पति को बोलती थी, पर वो दारू पी के धूत रहते थे मेरे पति नशे, क्योंकि वो अब्रॉड से एक्शन नहीं लेते थे, क्योंकि वो बोलते मेरी फैमिली है। क्या आपने पति को बताया कि मैंने सब बताया सर, डे 1 से बता रही हूँ, ऐसे बता रही हूँ जैसे कि मैं अपना सर दीवार पे फोड़ रही हूँ। उसको पता कि कुछ भी नहीं हो रहा है, इनका रिस्पांस कुछ भी नहीं है। बोलते हैं घर के बाहर मत बोलता है वो ये बात। जब मैंने विल्सन बागे बोलता है, ये इनका मामा है, इनकी फोटो नहीं है, ये विंसेंट टेलिस है, विल्सन मामा है, ये एजेंट है। तस्वीर नहीं इनकी तस्वीर नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने क्या किया, इनको घर दिलाया था नाला सुपारा में। अच्छा, विल्सन टेलिस ने मेरे हस्बैंड को घर दिलाया था नाला सुपारा में। तो ये मेरे हस्बैंड का घर है, जो जहाँ से हमको निकाला गया जी। और ये हस्बैंड लोन पे कर रहे। तो वो कैसे भी चाहते हैं वो घर भेज के, विंसेंट जो टेलिस है वो चाहते हैं कि वो घर भेज के, उनको तो कमीशन मिलेगा, बेचेंगे तो ब्रोकरेज, तो वो घर बेच के वो लवीना डिसोजा को देना चाहते हैं सब पैसे। इनके मेरे सास ससुर का हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके साथ पति ने प्रताड़ना किया, पति के जो जीजा हुए वो भी प्रताड़ना किया आपके साथ। ससुर क्या क्या करते थे आपके साथ? सर ससुर है ना, जैसे हम लोग रहने लगे स्टार्टिंग में तो थोड़े अच्छे थे, बाद में जैसे बोलने लगे काम पे जाओ, तो मुझे पता नहीं चला कि इनका मतलब इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो बाद में पता चला थोड़े दिन के बाद कि ये तो मुझे द्रौपदी सिस्टम बोलते हैं हमारे नॉर्थ में, द्रौपदी सिस्टम फॉलो किया जाता है झारखंड में। तो मैंने बोला हाँ, झारखंड में द्रौपदी सिस्टम क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि एक वुमन हैज़ रिलेशन विथ मैनी मेंस, मतलब बहुत सारे आदमियों के साथ इलीगल रिलेशन रखते हैं। अच्छा। तो उधर लिव इन में रहते हैं सब ऐसे। तो उन्होंने बोला मेरी डॉटर भी फॉलो करती है, मेरी वाइफ ने भी फॉलो किया है। सुनीत बागे, कान खोलकर सुन ले, झारखंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। द्रौपदी सिस्टम आपके ही घर में होता होगा, आपकी ही बेटी करती होगी। बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो कीजिए। अगर मैं नहीं कर रही हूँ सर, तो मुझे ज़बरदस्ती बैड टच कर रहे थे ताकि मैं इनके साथ इन्वॉल्व हो जाऊँ, पर मेरा ऐसा नेचर ही नहीं है। तो मैंने इनको बोला मुझे मत कीजिए, ऐसे मुझे पसंद नहीं है। मेरी इनकी डॉटर भी रिलेशनशिप में है, लवीना डिसोजा, वो भी उसका हस्बैंड, दोनों का शादीशुदा है, साथ में है, बट उनका इलीगल रिलेशन चल रहे सब बाहर। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे जब बेटी दामाद करते हैं, मेरी वाइफ ने किया, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम करो, मेरे फादर बोल रहे हैं ना चुपचाप से करो घर में, हम आपको कुछ भी करने नहीं देंगे। ऐसा क्यों दबाव बनाया जा रहा है? क्योंकि पैसे इजी एंड सेफ मनी के लिए, इजी एंड फास्ट मनी के लिए। तो पैसा भेज रहे हैं ना? भेज रहे हैं, पर वो सास ससुर को कम पड़ रहे हैं भाई, कम पड़ रहे हैं उनको। तो वो बोलते हैं कि जितना भी भेजो कम ही है। ये बताएं। ये मेरी बेटी है, जब छोटी सी थी तब से मेरे सास ससुर इनको मारते पीटते, इनको कोई लड़की चाहिए ही नहीं थी। जब फर्स्ट मंथ में मैं प्रेग्नेंट रह गई थी, मेरे को 2015 में मुझे ट्विंस रह गए थे, ट्विंस थे, इसको ही नहीं रखना चाहते थे। अच्छा। पर मेरी मदर तभी नज़दीक में ही थी मेरे, तो उन्होंने ज़्यादा मुझे इतना प्रेशर नहीं कर पाए। पर जब जैसे मेरी मदर ट्रीटमेंट के लिए वाशी चली गई थी, मेरे मामा लेके गए थे, तो तब मैं अकेली हो गई थी नाला सुपारा में। तो जैसे ही उनको पता चला, मैंने 2 मंथ्स के बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड जाने के बाद ट्विंस है, तो मैंने टेस्ट भी किया, तो मुझे पता चला। मैंने मेरे पति को बताया पहले, मैंने ऑब्वियसली सोचा पति अच्छे हैं तो मेरे पति हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरे सास ससुर तो चाहते ही नहीं थे। तो मैंने मेरे पति को बोला कि विलियम प्लीज़ हम लोग रखेंगे क्या? तो पहले मेरे हस्बैंड बोले ओके हम लोग रखते हैं, क्योंकि एक बच्चा है तो एक और रखेंगे। तो हम लोग को पता नहीं था ट्विंस था। जैसे मैंने टेस्ट किया, मतलब मेडिकल जाके, मतलब वो सोनोग्राफी वो सब की, तब पता चला ट्विंस था। तो मेरी सास ही लेके गई थी मुझे सोनोग्राफी करने, क्योंकि उनको नहीं चाहिए था मेरा ट्विंस बच्चे रहे, तो उनको अबॉर्शन करना था। तो इसके लिए मुझे ज़बरदस्ती फोर्सफुली लेके गई थी नाला सुपारा में गायनेकोलॉजिस्ट के पास। मुझे जवाब दीजिएगा, आपके साथ इतना प्रताड़ना हो रहा था, जैसा कि आपने बताया आपके पति आपके ही मुंह पर मास्टरबेशन करते थे, आपको हिम्मत नहीं हुआ इस पति को सीधे सर मैंने बहुत ट्राई किया। मैंने एक्चुअली मेरे इतनी प्रताड़ना आपके साथ हो रही थी, तो आप चुप क्यों बैठी हुई? सर मैंने उनको बोला कि ऐसे मत करो, पर वो इतने ताकतवर है मेरे से, वो छाती पे बैठेंगे। मम्मी को मत बोल। सर मैं कानून का सहारा लेती तो मैं घर से बाहर हो जाती। तभी मेरे पापा मुझे बोल रहे थे कि आप उधर ही रहो, क्योंकि मेरे भाई बहन दोनों की शादी नहीं हुई थी, उनका
सब चल रहा था, एजुकेशन सब चल रहा था। क्यों सह रही थी? तो सर मैं इसके लिए सह रही थी कि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, फर्स्ट महीने से ही मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी और मैं बच्चों के लेके किधर जाती सर, मेरा कोई सपोर्ट नहीं था। और मैंने क्या सोचा, भाई बहन है सर मेरे एक भाई है और एक बहन है पीछे। कितना सपोर्ट करते हैं वो लोग? सर वो मुझे कुछ सपोर्ट नहीं करते, वो उनके फैमिली अलग अलग हो चुकी है। मेरी मदर मेरे को हेल्प कर रही है। Only my husband, I'm not taking anyone support. सर मेरी मदर ही है जो मुझे करेज। मेरी मदर कुछ नहीं करती, अभी पैरालाइज्ड है। पहले वो खाना पकाते थे, अभी कुछ नहीं करते। पिताजी अभी रिटायर्ड है, अभी 2 फैब में। भरण पोषण कैसे होता है आपका? सर हमारे पिताजी का पेंशन आता है, तो उनको जो थोड़ा बहुत आता है हम लोग उससे ही चल रहे हैं, क्योंकि अभी क्या कर सकते, क्योंकि जो है उसी से चलाना पड़ेगा। उसने बोला अगर तुमको अगर ये बच्चा रखना है तुम चले जाओ ये बच्चों को लेके। ये बताएं, अभी आपका केस जो लड़ रही है ये नहीं छोड़ दिया, मैंने निकाल दिया। संजीवनी प्रशांत राणे मैंने लड़ रही थी सर, लड़ रही थी तो मैंने उनको वारंट निकालने। सर ये मेरा लड़ रही थी कि स्टार्टिंग में तो उन्होंने प्रेशर बनाया, जैसे उन पे प्रेशर बना, वारंट निकालने का टाइम आया तो उन्होंने बोला कि अभी मैं नहीं निकाल सकती हूँ, तो आप एनओसी ले लो। क्या हुआ? कारण ये हो गया कि अभी उनको हम तो उनको पैसा दे ही रहे थे, 10,000 सर एक एप्लीकेशन के लिए ले रही थी, जबकि 5,000 छोटे चीजों के लिए, और उसको एसी ट्रेन चाहिए। हम लोग कैविएट फाइल किए थे एग्जीक्यूशन के लिए। सर अभी मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर वो पास हो गया है, तो कोर्ट से खाली मुझे ग्रांट करके देना है, तो अभी वो दे नहीं रहे हैं। मेरे फादर इन लॉ आते तो वो देना नहीं चाहते, वो मेरे हस्बैंड को मना किया मुझसे बातचीत करने, कांटेक्ट करने के लिए। लास्ट बातचीत कब हुई थी पति से? सर मेरे लास्ट बातचीत 2000 जब मैंने 2020 में ही हुई थी सर, उसके बातचीत नहीं हुई है और खत्म होने वाला है। नहीं सर अभी बातचीत नहीं है, और झूठे नाटक करते के ससुर आके कोर्ट में गए हैं आप न्याय पाने के लिए? सर मैं एक्चुअली स्टार्टिंग तो मैंने मंत्रालय से ही किया, अपना मुंबई में मंत्रालय से स्टार्ट किया था। उसके बाद पहले पुलिस स्टेशन गए थे, तो वहाँ पे भी उन लोग सुनते थे, बट जो बोला जाता था उसकी कंप्लेन नहीं लिखते थे, वो भलताई मतलब जो नॉर्मल केसेस है, नॉर्मल धारा है, वही लिखते थे। उसके बाद फिर कहाँ गए? फिर सर हम उत्तर प्रदेश भी गए थे, लखनऊ में गए थे योगी जी से मिलने। योगी जी से मिलने गए थे मंडे को, पर वो जैसे आए और चले गए, तो हमको मिलने नहीं मिलता है। हमने खाली एप्लीकेशन दिल्ली में है, अभी दिल्ली में हो सर। मैंने दिल्ली से ये महिला या पूरा परिवार आपको विलियम बागे जो इनके पति हैं पूरी कहानी सुना रहे हैं कि देख लीजिए एक बंद कमरे में एक पत्नी के साथ क्या क्या होता है। सर उन्होंने क्या यही प्यार है, क्या यही समाज है? और मुझे चेक भी दिया गया था, मेरे ससुर ने मेरे हस्बैंड का चेक दिया था 7,000 का 2015 में अबॉर्शन करने के लिए, कि आप मतलब क्रॉस चेक दिया था, बोला कि आप जाओ और अबॉर्शन करके आ जाइए, पर सर खर्चा उससे ज़्यादा हो गया था। फिर भी उन्होंने मुझे दिया तो नहीं, उल्टा वो ब्लीडिंग हो रही थी, तभी मुझे बोला यहाँ से चले जाओ अपने पिताजी के साथ। तब मेरे को 1 साल पूरा मेरे मम्मी डैडी के साथ वाशी में मेरी मदर मेडिकल के लिए गई थी, तो वहीं पे उनके साथ मैं रही थी तब भी 1 साल के लिए। फिर 1 साल के बाद हस्बैंड आए और फिर तभी मुझे लेके गए थे। इस कहानी से समझ सकते हैं कि एक पति बंद कमरे में किस तरह से दरिंदा बन जाता है। मैं सभी पति को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ विलियम बागे को बोल रहा हूँ, जो इनकी पत्नी, धर्मपत्नी, अर्धांगिनी दावा कर रही है इनका पति इनके साथ शोषण करता था। अगर ऐसा ना होता तो यह महिला दिल्ली के जंतर मंतर के पास आके न्याय की गुहार ना लगा रही होती। चूंकि ये मुंबई की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश भी गए योगी जी के चरणों में, लेकिन वहाँ पे इन्हें आशीर्वाद नहीं मिला। ये दिल्ली आई हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, लेकिन अब जानते ही हैं प्रधानमंत्री जी ऐसे मिलते नहीं हैं, और इनका मामला है मुंबई में। आप क्या अपील करना चाहते हैं देश की जनता से? मैं देश की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि कैसे भी करके मुझे जस्टिस मिले। मेरे हस्बैंड जो फैमिली कोर्ट है हमारे वसई के, वहाँ पे आए और कोर्ट के सामने खड़े हो, और जो मेरे एविडेंसेस हैं मैं उनको जज साहब को दे दूँ, ताकि मैं इस ट्रैप से निकल पाऊँ, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकूँ। और क्योंकि वो ना ही अच्छे फादर है, ना ही केयरिंग फादर है, ना ही रिस्पॉन्सिबल फादर है। इतने सालों में 4 सालों में एक बार भी अपने बच्चों को फ़ोन नहीं किया, उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है, और फिर भी झूठा दावा कर रहे हैं कि हम हमारे बच्चों से बात करना चाहते हैं कोर्ट में खाली। ताकि बात किए पापा आपसे? नहीं हुआ है। याद आते हैं पापा? याद नहीं आते डैडी? क्योंकि उन्होंने ऐसे किया है ना। कोशिश करते हैं बात करने के लिए, नहीं करते हैं। ये इनकी कहानी है, प्लीज शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।